भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम एक अनुपम, दिव्य और आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक माना जाता है। ये प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं ऊपर है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम न केवल भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का विषय है, बल्कि यह भारतीय साहित्य, कला, संगीत और नृत्य की प्रेरणा भी बना है। इस कथा में हम जानेंगे कि राधा और कृष्ण का प्रेम कैसे शुरू हुआ, उनके मिलन और विरह की कहानी, और कैसे यह प्रेम संसार के लिए भक्ति का आदर्श बन गया। श्री कृष्ण का जन्म और बाल्यकाल। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कारागार में हुआ था। वे वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। जन्म लेते ही वासुदेव उन्हें यमुना पार करके गोकुल ले गए, जहां उनका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने किया। गोकुल और वृंदावन में उनका बाल्यकाल बीता। बचपन में श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से सभी को मोहित कर लिया। बांसुरी की मधुर ध्वनि, गोपियों के साथ रासलीला, माखन चुराना, इन सब लीलाओं में कृष्ण की बाल छवि छिपी थी। इसी दौरान उन्होंने राधा से भी प्रेम किया, जो गोवर्धन के पास बरसाना गांव की रहने वाली थी। राधा का परिचय। राधा रानी का जन्म भी दिव्य माना जाता है। वे वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री थी। राधा का रूप, स्वभाव और भक्ति उन्हें अन्य गोपियों से विशेष बनाते थे। वह कृष्ण की परम भक्त थी और उनका प्रेम कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक थे, जैसे आत्मा और परमात्मा। प्रेम का आरंभ। श्री कृष्ण और राधा का मिलन वृंदावन की गलियों में हुआ। यह प्रेम बाल्यकाल से ही आरंभ हो गया था। लेकिन यह प्रेम किसी सांसारिक आकर्षण का नहीं, बल्कि आत्मिक बंधन का प्रतीक था। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, तो राधा सबसे पहले उस स्वर को सुनती और मोह में बंधी चली आती। उनकी आंखों में कृष्ण बसते थे और कृष्ण की बांसुरी में राधा की पुकार गूंजती थी। यह प्रेम इतना पवित्र था कि शब्दों में इसे बांधना कठिन है। रासलीला और प्रेम की अभिव्यक्ति। श्री कृष्ण की रासलीला राधा और अन्य गोपियों के साथ एक अलौकिक घटना थी। यह केवल नृत्य नहीं था, बल्कि आत्माओं का मिलन था। राधा रानी को इस रासलीला में विशेष स्थान प्राप्त था। कृष्ण ने रासलीला में हर गोपी के साथ एक रूप धारण किया, लेकिन राधा के साथ उनका प्रेम विशेष था। राधा को देखकर ही वे रास की शुरुआत करते थे। राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम मौन था, फिर भी सबसे मुखर था। दोनों ने कभी अपने प्रेम को शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें, उनकी भक्ति, उनकी उपस्थितियां सब कुछ कह देती थीं। प्रेम में विरह की पीड़ा। श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा कंस के वध के लिए। यह वृंदावन, राधा और गोपियों से उनका विरह था। कृष्ण ने राधा से वादा नहीं किया था कि वे लौटेंगे, फिर भी राधा ने उनके लौटने की प्रतीक्षा की। यह प्रेम अब विरह का रूप ले चुका था, परंतु इसमें भी एक प्रकार की भक्ति थी। राधा ने कृष्ण को केवल प्रेमी नहीं, बल्कि आराध्य मान लिया। उनका प्रेम अब सांसारिक नहीं रहा, बल्कि पूर्ण भक्ति में परिवर्तित हो गया। राधा और कृष्ण का यह विरह संसार के लिए एक संदेश बन गया कि प्रेम में मिलन ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी विरह में भी परम आनंद छिपा होता है। राधा और कृष्ण का आध्यात्मिक मिलन। हालांकि राधा और कृष्ण का सांसारिक रूप में विवाह नहीं हुआ, परंतु उनका प्रेम आत्मिक था। कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा और कृष्ण का मिलन दिव्य स्तर पर हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा था, राधा मैं हूँ और मैं राधा हूँ। उनका प्रेम ऐसा था कि दोनों की पहचान एक दूसरे में विलीन हो गई। श्रीमद्भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण और अन्य पुराणों में भी यह उल्लेख मिलता है कि राधा और कृष्ण का संबंध केवल लौकिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक था। प्रेम का संदेश। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, भक्ति और समर्पण पर आधारित होता है। यह कहानी दिखाती है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि खोकर भी प्रेम को जिया जा सकता है। राधा का प्रेम यह दर्शाता है कि जब हम अपने प्रेम को ईश्वर के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो वह प्रेम भक्ति बन जाता है।
राधा कृष्ण का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर। राधा और कृष्ण की प्रेमगाथा का प्रभाव भारतीय कला, साहित्य, संगीत और नृत्य पर गहरा पड़ा है। वृंदावन, बरसाना, नंदगांव आज भी इस प्रेम की याद में हर वर्ष होली, रासलीला, जन्माष्टमी आदि त्योहारों में जीवंत हो उठते हैं। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों में राधा कृष्ण की लीलाएं प्रमुख विषय होती हैं। मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल मूर्तियां प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में पूजी जाती हैं। निष्कर्ष: राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी केवल कथा नहीं, एक दर्शन है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि जब प्रेम स्वार्थ रहित होता है तो वह भक्ति में बदल जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाता है। उनकी प्रेम कहानी आज भी अमर है, न केवल भारत में बल्कि संसार के उन सभी कोनों में जहां प्रेम को एक दिव्य अनुभूति के रूप में देखा जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम शाश्वत है, अनंत है और दिव्यता का सर्वोच्च उदाहरण है। यह प्रेम न कभी शुरू हुआ था, न कभी खत्म होगा, क्योंकि यह प्रेम नहीं, स्वयं ईश्वर है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।